तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं और द्वारका की उस बेहद दिलचस्प कहानी को खंगालते हैं। ये एक ऐसी प्राचीन बस्ती है जो ठीक उसी जगह पर बसी है जहां गोमती नदी अरब सागर से मिलती है। सच कहूं तो एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और गहरी आस्था का एक बहुत ही अद्भुत संगम देखने को मिलता है। प्राचीन ग्रंथों की माने तो ये कोई आम शहर नहीं था। जरा सोचिए, एक ऐसा शानदार महानगर जिसे रातों रात खड़ा कर दिया गया हो। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि महाभारत के उस विनाशकारी युद्ध के ठीक 36 साल बाद ये पूरी की पूरी स्वर्ण नगरी हमेशा के लिए उफनते समुद्र में समा गई। और यहीं से एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, क्या पानी के नीचे बसे पूरे शहर की ये कहानी महज एक पौराणिक कथा है, या फिर हमारी आस्था और आधुनिक आर्कियोलॉजी मिलके ये साबित कर सकते हैं कि ये डूबा हुआ शहर 100% असली था? आइए पता लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वर्णिम द्वारका के रहस्य की और देखते हैं कि महाभारत में इसकी उत्पत्ति के तार कैसे जुड़े हैं। महाकाव्यों में ये कहानी बहुत ही विस्तार से बताई गई है। होता कुछ यूं है कि मथुरा पर एक क्रूर राजा के लगातार 18 हमलों के बाद श्री कृष्ण ने अपने लोगों की रक्षा के लिए एक द्वीप पर किला बनाने का फैसला किया। उन्होंने समुद्र देव से जमीन ली और फिर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा जी ने इस स्वर्ण नगरी को तैयार किया। लेकिन कहानी में एक दर्दनाक मोड़ आता है। कुरुक्षेत्र के भयानक युद्ध के बाद कौरवों की माता गांधारी ने दुख में डूबकर इस शहर के विनाश का श्राप दे दिया और कहा जाता है कि ठीक 36 साल बाद विशाल लहरों ने इस अद्भुत शहर को हमेशा के लिए अपने आगोश में ले लिया। अब आते हैं हमारे अगले और बेहद रोमांचक हिस्से पर, समुद्र के नीचे की खोज यानी द्वारिका में मरीन आर्कियोलॉजी। आधुनिक विज्ञान ने यहाँ क्या ढूंढा, ये जानना बहुत जरूरी है। साल 1979 में एक बहुत ही मशहूर समुद्री पुरातत्वविद डॉक्टर SR राव ने एक ऐतिहासिक अभियान शुरू किया। वे बस ये देखना चाहते थे कि क्या इन पुरानी कविताओं और श्लोकों का इतिहास से कोई वास्ता है भी या नहीं। दरअसल महाभारत की ऐतिहासिकता पर जो बहस चल रही थी, उसी ने डॉक्टर राव को समुद्र में गोता लगाने और सच्चाई का पता लगाने के लिए प्रेरित किया था। और जैसे जैसे ये खोज आगे बढ़ी, इतिहास की कई परतें खुलती गईं। शुरुआत में उन्हें 9वीं सदी के विष्णु मंदिर के अवशेष मिले, लेकिन जब वे अरब सागर की और गहराइयों में गए तो वहां मिट्टी के बर्तन, प्राचीन लंगर और कुछ ऐसी मोहरें मिली जिनका सीधा कनेक्शन हमारी सबसे उन्नत सिंधु घाटी सभ्यता से था। 2001 में खंबात की खाड़ी में हुई खोजों ने इस बात पर पक्की मोहर लगा दी कि हजारों साल पहले यहाँ सचमुच एक बेहद उन्नत समुद्री बस्ती हुआ करती थी। अब ये हिस्सा सच में हैरान करने वाला है। महाभारत में जो लिखा है और समुद्र के नीचे जो मिला है, उसमें गजब की समानताएं हैं। ग्रंथों में इसे पानी में किला कहा गया है, जहां 50 बुर्ज थे। और जानते हैं विज्ञान को समुद्र के नीचे क्या मिला? करीब 30 पत्थर के बुर्ज। यही नहीं, ग्रंथों में पहचान पत्र के तौर पर जिन मोहरों का जिक्र था, बिल्कुल वैसी ही व्यापारिक मोहरें वहां खुदाई में मिली हैं। क्या ये अद्भुत नहीं है? चलिए अब समुद्र की गहराइयों से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं ऐतिहासिक जगत मंदिर की। ये मंदिर आज भी तट पर सीना ताने खड़ा है और वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से बनी ये विशाल 5 मंजिला इमारत, जिसका शिखर करीब 38 मीटर ऊंचा है, इसने इतिहास में बहुत कुछ झेला है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। इसके बाद विदेशी आक्रमणकारियों ने और 1857 के आसपास अंग्रेजों ने इसे भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन हर बार, जी हाँ हर बार, इसे दोबारा खड़ा किया गया। ये मंदिर अपने आप में लचीलेपन और कभी हार न मानने का एक जीता जागता प्रतीक है। मंदिर के अंदर का माहौल तो और भी खास है। यहाँ देवता को किसी पत्थर की मूर्ति की तरह नहीं, बल्कि एक साक्षात जीवित राजा की तरह माना जाता है। उनका बाकायदा एक पूरा रूटीन होता है। सुबह प्यार से जगाना, भोजन कराना, रेशम और गहनों से सजाना और फिर रात को शयन के लिए तैयार करना। दिन भर में 4 अलग अलग आरतियां होती हैं और हर प्रक्रिया को पूरे राजसी सम्मान के साथ निभाया जाता है। और जिस मूर्ति की पूजा होती है, उसका भी अपना एक अनोखा इतिहास है। काले पत्थर की 2.25 फीट ऊंची मूर्ति 15वीं सदी के हमलों के दौरान बचाने के लिए एक कुएं में छिपा दी गई थी। कहानी है कि एक ब्राह्मण ने उत्सुकता में उसे समय से पहले ही बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से मूर्ति की आंखें आधी ही बन पाई। ये मूर्ति उन अनगिनत लोगों के समर्पण की गवाह है, जिन्होंने अपनी आस्था को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। आइए अब नजर डालते हैं आस्था के महान ध्वज पर। यह मंदिर के शिखर पर लहराता हुआ भक्ति का एक बहुत ही ऊंचा और शक्तिशाली प्रतीक है। नंबर 52।
अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या खास है। असल में ये नंबर प्राचीन साम्राज्य के 52 अलग-अलग प्रशासनिक हिस्सों को दर्शाता है। और सबसे खास बात, मंदिर के शिखर पर जो विशाल झंडा फहराता है वो भी पूरे 52 गज का होता है, जिसे मीलों दूर से साफ साफ देखा जा सकता है। और ये झंडा बदलने का काम कोई आसान काम नहीं है। पिछले 7 पीढ़ियों से कुछ खास परिवार दिन में 5 बार अपनी जान जोखिम में डालकर 38 मीटर ऊंचे शिखर पर चढ़ते हैं, वो भी बिना किसी सेफ्टी गियर या हार्नेस के। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि तटीय हवाओं के बीच आस्था का ये प्रतीक बिना रुके पूरी शान से लहराता रहे। ये कोई ऐसी परंपरा नहीं है जो सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गई हो। आज के इस मॉडर्न दौर में भी लोगों का इससे गहरा जुड़ाव है, चाहे वो राजभोग तैयार करने वाली सिविल इंजीनियर झील हो या 26 साल के टैटू आर्टिस्ट हितेन, जो देवता को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। भावनगर की 400 महिलाएं पूरे 1 साल इंतजार करती हैं सिर्फ एक दिन झंडा चढ़ाने के लिए। और वो दर्जी का परिवार जो 1962 से बिना थके हाथ से ये विशाल झंडे सिल रहा है, ये सच में दिल छू लेने वाला है। अब हम आ पहुंचे हैं साल के सबसे बड़े जश्न पर, कृष्ण जन्म का उत्सव यानी जन्माष्टमी की भव्यता। 1.5 लाख, जी हाँ, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। त्योहार के वक्त इतने सारे लोग अचानक इस छोटे से शहर में उमड़ पड़ते हैं। इतनी भारी भीड़ को संभालने और इस जश्न को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए पुलिस और प्रशासन को महीनों पहले से तैयारियां शुरू करनी पड़ती हैं। जन्माष्टमी के दिन का एक बहुत ही खास हिस्सा होता है देवता का पंचामृत स्नान। ये एक बेहद दुर्लभ रस्म है जो साल में सिर्फ 2 बार ही होती है। इसमें दही, घी, दूध, शहद और चीनी, इन 5 पवित्र अमृतों का इस्तेमाल होता है और साथ ही पूरे भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों का जल भी इसमें मिलाया जाता है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, पूरा शहर खुशी से झूम उठता है। भगवान को 50 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों का महाभोग लगाया जाता है और 400 किलोमीटर दूर सूरत से खास तौर पर सिलवाकर लाए गए कपड़े पहनाए जाते हैं। और हाँ, भगवान के बचपन की नटखट शरारतों को याद करते हुए जिस जोश के साथ माखन आंडी फोड़ी जाती है, वो नजारा तो बस देखते ही बनता है। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि भारत का ये गहरा सांस्कृतिक ढांचा किसी राजा या महल ने नहीं, बल्कि हजारों सालों से चले आ रहे एक साझे विश्वास और अनगिनत भक्तों की आध्यात्मिक यात्राओं ने बुना है। यही वो डोर है जो हम सबको एक साथ बांधे रखती है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक विचार मन में जरूर आता है, क्या द्वारका की असली विरासत अरब सागर की गहराई में पड़े हुए ठंडे पत्थर हैं, या फिर वो अटूट और जीवंत आस्था है जो आज भी लाखों लोगों के दिलों में धड़क रही है, एक ऐसी स्पिरिचुअल थेरेपी जो इस डूबे हुए शहर को आज भी जिंदा रखे हुए है। इस बारे में आपका क्या सोचना है?